अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। मसीह यस्सू में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आपको सलामती बख्शी, सेहत बख्शी और अपनी पनाह में रखा हुआ है। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने लोगों की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, हमें संभालता है, हमारी निगहदाश्त करता है, हर रोज़ हमारी परवरिश करता है और हमें अपनी पनाह में रखता है। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबके लिए भी जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू, जो हमें देखते हैं, हमारे साथ मिलके इस मीटिंग में रफ़ाकत की इबादत में शामिल होते हैं, कलाम को सुनते हैं, दुआएं करते हैं, मैं उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे और हमेशा ईमान में आपको कायम रखे, ईमान की मजबूती आपको अदा करे। सो आज खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें संभाला और हमें बचाया और हमें छुड़ाया है और उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आके सिजदा करें, शुक्रगुजारी करें, उसके कदमों को चूम लें और उसकी दी हुई अनगिनत बरकतों और नेमतों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आज तक उसने हमें संभाला और अपनी बरकतों से उसने हमें माला माल किया है और हमारी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरा किया है। उसने हमें रूहानी बरकतें दी हैं, उसने हमें हर तरह से ईमान में कायम रखा, मजबूत रखा। बेशक हालात कैसे हैं आप सब लोग जानते हैं, लेकिन खुदावंद हमें ये फजल देगा कि हम उसमें हमेशा कायम रहें। हम हालात से, परेशानियों से, जो कुछ इस दुनिया में हो रहे हैं, हम घबरा ना जाएं, बल्कि हम मुकाबला करने वाले हों। ईमान में मजबूत रह के हम उसकी गवाही देते रहें कि यस्सू ही हमारा है, यस्सू हमारा नजात दहिंदा है, वो हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला वो ही है। वो फातेह है और अपने लोगों को वो फतह बख्शता और फतह से बढ़ के अपने खून खरीदे लोगों को गलबा अता करता है। सो आज के दिन के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। उसने हमें सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शी है, सांसें बख्शी और अपनी बारगाहों में आने का फजल अता किया है, अपने कदमों में झुकने का फजल अता किया। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए मेरे साथ मिल के खुदावंद की बारगाहों में हम झुकें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि उसने आज के दिन तक हमें महफूज रखा है, हमें अपने परों के साया के नीचे संभाल के रखा, पनाह में रखा है। सो आए मेरे साथ मिलें, दुआ करें, अपने अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद हमारा मालिक यस्सू मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है वो हमारे साथ रहता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे साथ होता है। आए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदावंद, कादर मुतलिक, मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि तू हमारा खालिक और मालिक है। तू हमारा हरावल और हमारा चंडावल है, जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। तू हर रोज़ हमें संभालता है, तू हर रोज़ हमें अपनी पनाह में रखता है, हमें सलामती बख्शता है, इब्लीस की कुफ्तों पर गालिब आने का फजल अता करता है और ऐसा मजबूत ईमान देता है कि हम दुनिया के हालात से घबरा ना जाएं, बल्कि खुदावंद हम ईमान में आगे बढ़ते चले जाएं, फतह पाते चले जाएं, क्योंकि खुदावंद कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये हालात, ये वाक़यात बताते हैं
कि तू जल्द आने वाला है। और ये सब कुछ जो आजकल तेरे लोगों के साथ इस दुनिया में हो रहा है, ऐ खुदावंद, इसका तेरे कलाम में, बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। मैं तेरे नाम से लोग सताए जाएंगे, अजीकतें होंगी, परेशान होंगे लोग, और खुदावंदों के खुदा तंग किया जाएगा, लेकिन तू अपने लोगों को संभालता है। तू अपने लोगों को ऐसा मजबूत ईमान देता है कि वो हालात से घबराते नहीं, क्योंकि तू उनके साथ है। तू उनके साथ है, तू उनके आगे आगे चलता है। और हम सब लोग तेरे खून खरीदे लोग, तेरी चरागाह की भेड़ें, हम तेरे पीछे पीछे चलती हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो खुदावंद इस वक्त मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, 7 स्टार मीडिया के थ्रू। ऐ खुदावंद, मैं उन सारे लोगों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। और खुदावंद, हम सबको फजल बख्श दे कि हम तेरी रिफाकत में आते हैं। जो तेरी रिफाकत में आता है वो तेरी पनाह में आ जाता है। ऐ खुदावंद, तू उन्हें संभालता है जो तेरी हजूरी में आ जाते हैं, जो तेरी कश्ती में सवार हो जाते हैं, तू उन्हें संभाल लेता है, तू उन्हें अपनी पनाह में ले आता है खुदावंद। ऐ खुदावंदों के खुदा, इस वक्त जब शुरू ही से हम इस इबादत को शुरू करते हैं तेरे नाम के वसीला से, तू हमारी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना। और खुदावंद, कलाम को जब हम पढ़ते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, खुदावंद तो हम सब की रहनुमाई करना, मेरी मदद करना और खुदावंद रहनुमाई करना। ऐ रूह पाक, तू हमारी रहनुमाई कर, इसलिए कि तू हमारा मददगार है। ऐ खुदावंद, जितने इस इबादत में शामिल हो, तेरी बेटियां, खुदावंद उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें यह मौका बख्शा कि हम उसकी बारगाहों में आ जाएं। उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और दुनिया की मसरूफियात से उसने हमें अलग किया है। सो आए हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इसके बाद हम सारी बहनें मिलकर प्रशिष्ट करती हैं, दुआएं करती हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करती हैं। जो हमें दरख्वास्तें हमारे सामने रखते हैं, हमें बताते हैं अपनी परेशानियां, बीमारियां, जब कोई भी मुश्किलात, हम सारी बहनें मिलके हम दुआ करती हैं। कोई भी अगर दुआ कराना चाहता है, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। जब हम मुत्फिक होकर जो कुछ ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बंध जाता है। जब हम मिलके दुआएं करते हैं तो खुदावंद कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता, वो हमें जवाब देता है। हम दुआएं करते हैं, हम फतह पाते हैं और लोग गवाहियाँ देते हैं, मौजज़ात होते हैं। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता और नाउम्मीद नहीं होने देता, इसलिए कि हमारा यस्सु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि जो कुछ खुदावंद कलाम में से हमारी रहनुमाई करेगा वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। आप भी सुने, ज्वाइन करें और जिसके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है, बाइबल मुकद्दस है, वो मेरे साथ मिलके खोलें। हम पढ़ेंगे और सीखेंगे और खुदावंद के कलाम में से बरकत पाएंगे। जो जो हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते जाते हैं, रोज़ बरोज़ हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें नई नई चीज़ें उसमें से मिलती चली जाती हैं। बेशक हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब हम एक और बात पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो आज एक नया मकाशवा हमारी ज़िंदगी में खुला है। और वो खुदावंद मदद करता है, अपने मकाशवात, अपने भेद, अपने राज हमारी ज़िंदगियों में खुलता चला जाता है। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत होगा, क्योंकि कलाम की एक एक बात हमारे लिए बरकत का सबब है, हमारे लिए नजात का, शादमानी का सबब, इत्मीनान का सबब है। सो आए खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है और फिर इसमें से हम सीखेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें क्या सिखाता है।
खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 91 और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन पहली चंद आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। ज़बूर 91, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलब के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो ही मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहल्लक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का जिंदा कलाम जिसे हम पढ़ते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, जब भी हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं हमारे लिए एक नई बरकत खुलती है, एक नई बात हमारे लिए खुलती है, एक नया भेद हमारे लिए खुलता है। कि जिस तरह हम ये अक्सर पढ़ते हैं ज़बूर 91 कि वो हमारी क्या है, पनाहगाह है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा मुहक्कम कला है, जिसमें हम ये सीखते चले जाते हैं कि वो अपने लोगों की किस तरह हिफाजत और निगाहबानी करता है। जिस तरह के ज़बूर में पढ़ा है कि वो जो आज का हमारा अनवान है, मजमून होगा, वो है वो हमारी पनाहगाह। क्या है? वो हमारी पनाहगाह, जिसमें हम सीखते हैं। उसके बाद एक और मैं आयत इसी में से पढ़ूंगी, 14वीं आयत से 16वीं आयत तक ज़बूर 91 में से। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। ये कितनी खूबसूरत खुदावंद के कलाम की ये बातें हैं कि खुदावंद हमारी पनाहगाह है। उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा का साया, जिस तरह हम कहते हैं कि उसका साया उसकी हिफाजत की अलामत है। जो उसके नाम को पहचानते हैं वो उसकी हिफाजत में आ जाते हैं, वो उसकी पनाहगाह में आ जाते हैं, वो उसके साया के नीचे आ जाते हैं। जिस तरह के लिखा है, जो उसके परों के साए में रहता है उसकी मुहाफ़ज़त और पनाहगाह वही है। वो पनाहगाह है कि हम उसके परों के साया के नीचे महफूज रहते हैं, उसके परों के साया के नीचे हम मुहाफ़ज़त में रहते हैं। वो हमारी हिफाजत करता है, हमारी मुहाफ़ज़त करता है। खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखता है, सरफराज करता है, उन्हें हर तरह की मुसीबत से छुड़ा लेता है। किनको? जिन्होंने उससे दिल लगाया है, वो उन्हें छुड़ाता है और उन्हें बचा लेता है, और फिर वो उन्हें हर तरह की बरकतों से माला माल करता है और अपनी हिफाजत में वो उन्हें रखता है, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारा मुहक्कम कला है, वो हमारी छिपने की जा है, वो ही हमारी मजबूत चट्टान है, वो ही हमारी शहरे पनाह है, वो शहरे पनाह है हमारी। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा मत्ती की इंजील उसका 23वें बाब में कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साया नीचे संभाल कर रखती है, जब मुर्गी बैठती है तो अपने परों के नीचे सारे चूज़ों को, अपने बच्चों को कवर करके वो बैठ जाती है, ताकि कोई चील, कोई कौवा, कोई अकाब उसको आके उठा के ना ले जाए या मुझसे छीन ना वो ले। वो उनको अपने परों के साया के नीचे महफूज रखती है, छुपा के रखती है, ताकि कोई उसे मुझसे छीन के ना ले जाए, नोच के ना ले जाए। और जो जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में अक्सर हम ये जो पढ़ते हैं इसके हवाले से कि अपने मुर्गी अपने बच्चों को किस तरह संभालती है, परों के साया के नीचे,
और हर वक्त परों के नीचे छुपा के फिर आगे पीछे से उस देखती है, उनको घेरे रखती है, उनको संभाले रखती है कि कोई कौवा, कोई चील, कोई उकाब, कोई ऐसा जानवर आके उन बच्चों को मुझसे छीन के ले जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई चूजे बड़े होशियार होते हैं, वो एकदम फुदक के बाहर निकल आते हैं, मुर्गी के ऊपर मैंने देखा आके बैठ जाते, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं कि वो उसकी पनाह से, उसकी हिफाजत से बाहर निकल आते हैं। वो बड़े चालाक बनते, होशियार बनते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं जो अपनी माँ के परों से बाहर निकल आया हूँ, मुझे कोई भी चीज़ उठा के और नोच के भाग जाएगी। और जो परों के साया के नीचे से बाहर आ जाते हैं, उस पनाह से बाहर आ जाते हैं, इसी तरह हम लोगों का, इंसानों का भी हाल है कि जो उसकी पनाह से निकल जाते हैं, जो उसकी हजूरी में नहीं आते हैं, जो और जगहों पर भागे फिरते हैं, उसकी पनाह में नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि दुनिया की हर तरह की मुश्किलात उनकी जिंदगी में आती है। मैंने बड़े लोगों को ऐसे देखा जिनको हम कहते हैं कि ये देखो, ये तो कभी किसी चर्च में नहीं गए, ये तो कभी किसी इबादत में नहीं गए, ये तो कभी दुआ नहीं करते, ये तो कभी खुदावंद की रिफाकत में नहीं जाते, उसकी हजूरी में ये नहीं जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उन लोगों को हमने देखा कि हर वक्त मुश्किलात, बीमारियां, आजमाइशें और परेशानियों में वो लोग जकड़े रहते हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साया के नीचे संभाल कर रखती है, इसी तरह हमारा खुदावंद जो उसके पास आ जाते हैं, जो उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जो उसकी पनाह में आ जाते हैं, वो उनको संभाल लेता है और किसी किस्म का कोई शैतान या इब्लीस कि उस पर कोई ऐसी वार नहीं चल सकता, वो उन्हें परेशान नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो खुदावंद की पनाह में है। खुदावंद ने उन्हें अपनी पनाह में रखा हुआ, उन्हें संभाल के रखा हुआ है। वो उन्हें हर तरह की आजमाइशों, परेशानियों और मुसीबतों से छुड़ा लेता है, क्योंकि वो खुदावंद की पनाह में है, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाहगाह है, वो हमें संभालता है, वो हमारा मुहक्कम कला है। जिस तरह मैंने अभी बाइबल मुकद्दस में ये आयत पढ़ी है। फिर यीशु ने कहा, आए बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह लोगों को बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ। परेशान हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, किसी आजमाइश में हो, इब्लीस के शैतानी चुंगल में हो, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें नजात दूंगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, आराम तो यीशु के पास है, आराम तो इत्मीनान, आराम, शादमानी, तसल्ली हमारे यीशु के पास है और उसकी पनाह से ही आके हमें मिलती है हर तरह की शादमानी। हम खुदावंद के पास आने से घबराते हैं, हम दूर भागते हैं, हम सौ बहाने लगाते हैं, लापरवाही करते हैं उसके पास आने से, उसके घर आने से। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि हमारी पनाह तो हमारा यीशु है। हम क्यों उसकी हजूरी से भागते हैं, हम क्यों उसकी रिफाकत से भागते हैं? इत्मीनान और तसल्ली तो उसके पास है, क्योंकि खुदावंद हमारा मुहक्कम कला और हमारे छुपने की चट्टान है, वो हमारी नजात है। जिस तरह के हम खुदावंद के कलाम में अगर हम पढ़ते हैं, यशवा उसका 20वां बाब और पहली आयत में लिखा है, पनाह के शहर, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पनाह के शहर खुदावंद ने यशवा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया है मुकर्रर करो। मूसा की मार्फत हुक्म किया था कि शहर पनाह को, इसके नाम को क्या करो, मुकर्रर करो। वो शहर है
जहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जिसे शहर पनाह कहते हैं। बाइबल अगर हम यशवा में पढ़ें और बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है कि ये जो शहर मुकर्रर किए जाते थे, वहाँ पर अगर कोई जुर्म करके, कोई खून करके भी अंदर उसके दाखिल हो जाता था, वो बच जाता था, वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता था और वो उनको संभाल लेते थे। इसी तरह और बहुत से अगर गैर मुल्की भी आ जाएं तो वो उनको भी पनाह देते थे, उनको भी वो संभालते थे, उनको भी वो तहफ़्फ़ुज़ देते थे बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। आज भी ऐसा है कि हम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम स्टे लेते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे जगह कैंप्स कायम किए गए हैं कि जहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, स्टे ले लेते हैं जाके, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, संभालते हैं, उनकी सुनते हैं, उनका केस लड़ते हैं और उनको एंड पे फतह मिल जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में है, इसी तरह इस दुनिया में भी है कि बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जहाँ पर लोगों को पनाह मिलती है और वो संभाले रहते हैं और खुदावंद उन्हें संभालता है। आज भी हम देखें कि जिस तरह शहर पनाह, यानी वो शहर अगर कोई इसमें आ जाता है तो वो जो भी है, मुजरम है, कोई भी उसने ऐसा जुर्म किया है, वो महफूज रहता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नुकसान उसे पहुंचा नहीं सकता। जिस तरह आज हम रूहानी तौर पर देखते हैं कि जो खुदावंद की कुर्बत में आ जाता है, जो उसकी पनाह में आ जाते हैं, खुदावंद उन्हें संभाल लेता है। चाहे हमने गुनाह किया है, चाहे हम मुजरम हो, लेकिन उसकी रिफाकत में आके जब हम तौबा कर लेते हैं, हम इकरार कर लेते हैं, हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, हम नजात पा जाते हैं, तो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं, हम उसकी पनाह में आ जाते हैं, वो हमें संभाल लेता है। जिस तरह डाकू, वो डाकू था, मुजरम था, सलीब पर था और उसने उसी दिन खुदावंद से क्या कहा कि जब तू फरदौस में जाए तो मुझे भी याद करना। यानी जब हम उसके पास आ जाते हैं, हम इकरार कर लेते हैं, तो वो हमें उसी दिन अपनी कुर्बत, अपनी हिफाजत, अपनी पनाह में ले आता है और हमारी हिफाजत करता है, हमें मुआफ़ कर देता है, हमें वो संभाल लेता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, हमें परेशान नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है। जिस तरह हम देखते हैं, वो हमने अपने परों के साया के नीचे महफूज रखता है। ज़बूर 52 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ज़बूर 52 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि देखो ये वही आदमी है जिसने खुदावंद को अपनी पनाहगाह ना बनाया, बल्कि अपने माल की फरावानी पर भरोसा किया और शरारत में पक्का हो गया। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ माल की फरावानी यानी दौलत, कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दिन और रात सिर्फ दौलत कमाने के चक्कर में हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को भूल के उसकी रिफाकत से हट जाते हैं, उसकी पनाहगाह से निकल जाते हैं और दौलत कमाने के वो चक्कर में रहते हैं। बेशक दुनिया में रहते हुए हमें इन सब की ज़रूरत है, माली तौर पर हमें ख़ानदान चलाने के लिए दौलत की, माल की ज़रूरत है, लेकिन दिन रात उसके पीछे रहना, दौलत इकट्ठी करना, ये कर लो, दूसरों को देख के हम ये कर लेंगे, हम ये कर लें, लेकिन खुदावंद को भूल जाते हैं, उसकी इबादत नहीं करते, उसकी रिफाकत में नहीं आते, उसकी पनाह में नहीं आते, तो फिर कलाम में भी लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए सज़ा भी है। कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो लोग सिर्फ दौलत के चक्कर में रहते हैं, उनके पास वैसे तो खुशी शादमानी तो नहीं होती, दौलत ही दौलत है, कमाने के चक्कर में है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उसकी रिफाकत में नहीं आते, उसकी इबादत नहीं करते, खुदावंद के घर में नहीं आते,
اس کی بارگاہوں میں نہیں آتے, اس کی پناہ میں نہیں آتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کی پناہ میں آئیں گے تو ابدی اطمینان اور تحفظ یسوع مسیح کی ہے, اس کی بارگاہوں میں ہے, اس کے گھر میں ہے. خداوند کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں ابدی اطمینان مل جاتا ہے. جس طرح یرمیہ میں ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ اپنے شہر پناہ کی طرف بھاگیں اور دیر نہ کریں. 4 باب 6 آیت میں لکھا ہوا یرمیہ کہ اس کی طرف بھاگیں اور دیر نہ کریں. یہ بھی آگے چل کے ہم اس پر غور کریں گے کہ ہمارا ابدی اور مضبوط جو شہر پناہ ہے وہ آسمان پر مقرر ہے. وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے, وہ شہر پناہ ہمارا آسمان پر مقرر ہے. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, ہمیں اس کے لیے بھی بھاگنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم کیوں سست ہیں, ہم کیوں لاپرواہ ہیں, ہم کیوں اس کی بارگاہوں میں نہیں آتے, ہم کیوں اس کی پناہ میں نہیں آتے؟ جب نہیں آتے تو پھر طرح طرح کی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں, پریشانیاں ہیں. بے شک روپیہ پیسہ ہے لیکن برکت نہیں ہے, بے شک دولت ہے, گھر میں اطمینان نہیں, خوشی نہیں, جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, فساد ہیں, دولت بھی ہے. کیوں؟ ہم اس کی پناہ سے دور ہیں, ہم اس کی حضوری سے دور ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس کی پناہ میں نہیں آتے ہیں. جو ہمارے لیے ہمارا ابدی اور مضبوط شہر پناہ ہے, جو آسمان پر مقرر ہے, وہ ہے نیا یروشلم. وہاں پر ہمارا شہر پناہ وہ ہے, ہمارا شہر وہ ہے, پناہ گاہ ہماری وہ ہے جس میں ہم نے داخل ہونا ہے اور جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. یعنی تاریکی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں ہم نے داخل ہونا ہے, جہاں پر ہم نے شہر پناہ کی طرف بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں, اس تک ہم پہنچ جائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, جس طرح میں نے ابھی یہ ایک اور آیت پڑھی تھی, مثال 10واں باب 15ویں آیت سے 16ویں آیت تک لکھا ہے, جو دولت کو اپنی پناہ سمجھتے ہیں, یہ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب 10واں باب اور 16ویں آیت میں 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ بالآخر دکھ اٹھائیں گے اور راستی سے جینے کا اجر اچھی زندگی ہے جو دولت سے کہیں بہتر ہے. راستی کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ جو ہم زندگی گزاریں گے, یہ دولت سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہے. اس کا اجر ہے, اس کی برکتیں ہیں. جو دولت ہی کو سب کچھ اپنی پناہ سمجھ لیتے ہیں, وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے بالآخر دکھ اٹھائیں گے, کیونکہ دولت ان کی پناہ گاہ ہے. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا سب کچھ. دولت ہوگی تو ہم دنیا میں خوش رہیں گے, دولت ہوگی تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے, دولت ہوگی تو ہمارا نام ہوگا, دولت ہوگی تو ہماری شہرت ہوگی, دولت ہوگی تو ہماری عزت ہوگی, دولت ہوگی تو لوگ ہمیں جانیں گے, فلاں بندہ دیکھو بڑا دولت مند, کنی دولت ہے, دیکھو یہ دیکھو تو بہت کچھ. دنیا میں تو ہم نام کمائیں گے, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ بالآخر وہ لوگ جو صرف دولت کو ہی اپنی پناہ سمجھتے ہیں, وہ سزا پائیں گے. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ دولت سے کہیں بڑھ کے اچھی زندگی گزارنا ہے, جس کا ہمیں اجر ملتا ہے. اور زبور 37واں اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے, خداون ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے, وہ ان کو شریروں سے بچاتا اور چھڑاتا اور بچا لیتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ لوگ اس کی پناہ میں آگے ہیں. ان کو جن کو شریروں سے بچا لیتا ہے, مصیبتوں سے چھڑا لیتا ہے, اس لیے کہ وہ خداوند کی پناہ میں آگے ہیں, کیونکہ وہی ان کا محکم کلا اور ان کی پناہ گاہ ہے. جس طرح 39ویں آیت میں اسی میں
40वीं आयत से पहले 39वीं आयत में लिखा है, ज़बूर नवीस तस्लीम करता है कि खुदा के लोगों पर मुसीबत का वक्त भी आएगा, लेकिन मुश्किल वक्त और मुसीबत के दौरान भी खुदा के लोग उसकी पनाह और उसकी मुहाफ़ज़त में रहेंगे। बेशक मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो उसकी मुहाफ़ज़त में रहेंगे, उसकी पनाह में रहेंगे। जिस तरह कि आजकल हम देख रहे हैं, लोग कितने परेशान, मुसीबत में है। हर रोज़ एक नई बात हम पढ़ते हैं, हर रोज़ हम मीडिया में देखते हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन बिलाखिर फ़तह उन्हीं की होगी। खुदा ऐसे लोगों को फ़तह बख्शेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा ज़िंदगी का ताज पाएगा। आखिर तक हमने बर्दाश्त करना है, घबरा नहीं जाना, क्योंकि वही हमारा मुहाफ़िज़, हमारी पनाहगाह और हमारा मुहक्कम कला है। खुदावंद हमें हर रोज़ संभालता है और मुसीबत से और मुश्किलात से वो हमें संभाल लेता है, और वो खुदा उन्हें हर रोज़ अपनी निगाहदाश्त में रखता है, हमारी निगाहदाश्त करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारी परवरिश करता है। हर रोज़ हम दुआ करते हैं रात को, खुदावंद अपने सारे ख़ानदान को, अजीज़ व कारब को, अपनी कलीसियाओं, अपने तेरे जो खून खरीदे लोग हैं, उन्हें तेरे लहू में छुपाते हैं। तो खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में हमें कर लेता है। जब उसके लहू में हम छुप जाते हैं, तो वही हमारी पनाहगाह है, वही हमारी मजबूत चट्टान और हमारी वो सलामती है। और लिखा हुआ है, उन्हें सब्र करने की तौफीक भी अता करता है और उन्हें राह रास्त पर चलने का फजल भी अता करता है। किन को? वो जो उसके पास आते हैं। उसकी बर्दाश्त, जो कुछ दुनिया में होता है, परेशानियां, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, फिर उसके वसीला, फजल के वसीला से वो उन्हें राह रास्त पर चलने का फजल अता करता है, उनकी और मदद करता है, उन्हें और ज़्यादा मजबूत करता है, उन्हें फतह बख्शता है। हालात जैसे भी हों, वो अपने लोगों को संभाल लेता है, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह और हमारे छिपने की वो जगह है। मुकाशवा की किताब में अगर हम पढ़ते हैं 21वां बाब और 12वीं आयत में, जब हम पढ़ें अपने इस शहर के बारे, शहर पनाह के बारे, तो इसमें हम सीखते हैं कि उस शहर पनाह की बड़ी और हमारा जो है शहर पनाह बुलंदी और बहुत वो बड़ी दीवारें उसकी होंगी, शहर पनाह की जो नया यरूशलेम है। और फिर लिखा हुआ है, अगर हम ये पूरा 21वां बाब पूरा पढ़ें, तो उसमें हम देखेंगे कि नया यरूशलेम जो हमारा शहर पनाह है, कि वो किस तरह उन लोगों के लिए, जो खुदा के लोग, जो उसके खून खरीदे लोग, जो उसके साथ चलते वफादारी से, ईमानदारी से, फर्माबरदारी से इबादत करते हैं, उसकी पनाह में रहते हैं, वो हमारा मुहक्कम कला और हमारी वो शहर पनाह वो होगा जहां हमें दाखिल होना है, जहां हमें दिलेर होना है, भागना है उस शहर की तरफ कि हम उसमें दाखिल हो जाएं। भागेंगे कैसे? कैसे जाएंगे हम? कि हम अपने आप को तैयार रखेंगे कि हमने वहां तक पहुंचना है, हमने दौड़ना है, हमने भागना है और वहां तक हमने पहुंचना है। मुकाशवा 21वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, उस शहर की, उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर 12 के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे, जो शहर पनाह है। और फिर अगर ये पूरा हम पढ़ें 12वीं आयत से 27वीं आयत तक, ये यानी ये पूरा 21वां बाब आप पढ़ें, तो उसमें शहर पनाह के बारे में लिखा हुआ है कि वो
किस किस्म का और किस तरीके से वो बनाया गया है, जहां पर खुदा के लोग, ईमानदार लोग, उसके वफादार लोग उस शहर में दाखिल होंगे। और फिर लिखा है उस शहर पनाह की तामीर यशब की थी, यानी इतना कीमती पत्थर मोती का वो बना हुआ था, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानत था। जिस शहर में हमने जाना है, ये सोचें कि वो इतने कीमती पत्थरों से बना हुआ है, उसकी बुनियादें इतनी कीमती पत्थरों से बनी है, और उसकी दीवारें खालिस सोने की हैं और साफ और शफाफ शीशे की मानत है। 21वां ये बाप आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहर पनाह हमारे लिए तैयार हुआ है, वो किस तरीके से और किन खालिस चीज़ों से, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से, सोने से वो बना हुआ होगा, जहाँ पर खुदा के लोग, वफादार लोग, उसकी इबादत करने वाले, उसकी पनाह में आने वाले, वो उसमें दाखिल होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ। फिर देखते हैं कि कीमती पत्थरों से उसकी बुनियादें बनाई गई, जवाहर से उसकी बुनियादें बनाई गई। और 23वीं आयत में लिखा है फिर उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत ना थी, क्योंकि खुदा के जलाल ने उस शहर को रोशन कर रखा था। हालेलुया। जब ये सारा मैं 21वां बाब पढ़ रही थी तो पता नहीं मेरे अंदर इतने को खुशी थी और अजीब सी खुशी मैं महसूस कर रही थी कि मैं सबको बताऊं कि ये देखो वो शहर पनाह है जहां हमने दाखिल होना है। इसको पढ़ो, इस पर गौर करो। ये दुनियादारी के कामों में, दुनिया की मसरूफियात, हम खुदा के घर में नहीं आते, हम उसकी हजूरी में नहीं आते, हम उसकी इबादत नहीं करते, हम दुआएं नहीं करते, हम भागते हैं, हम लापरवाह हैं, हम सुस्त हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते। लेकिन मुकाशवा में 21वां बाब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके वफादार लोग हैं, उनके लिए ये शहर मुकर्रर किया गया है। ये शहर पनाह जिसमें उसके लोग दाखिल होंगे। इतना कीमती, जहाँ कोई रोशनी का नहीं है, क्योंकि उसका जलाल ही इतना है कि वो हर तरफ मुनव्वर है, नूर ही नूर है। ना सूरज ना चांद, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका जलाल इतना है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है, जिसमें हम दाखिल होंगे। खुदा के लोग दाखिल होंगे और उनके अंदर ऐसी खुशी और इत्मीनान होगा। और बर्रा उसका चिराग है। क्या है? और बर्रा उसका चिराग है, क्योंकि जहां यीशु मसीह होता है वहां हर तरफ रोशनी और नूर ही नूर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु नूर है। वो नूर है, रोशनी है। जहां चमकता है हर जगह मुनव्वर हो जाती है, हर जगह नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। बर्रा उसका चिराग है और कौमें उसमें चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। जमीन के बादशाह। और फिर 25वीं आयत में लिखा है और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। हालेलुया। ना वहां दिन और रात, और दरवाजे हर वक्त खुले हैं। किनके लिए? खुदा के लोगों के लिए, जो उसकी शहर पनाह की तरफ दौड़ेंगे, जो उस शहर की तरफ, जो शहर पनाह है उसकी तरफ दौड़ेंगे, और जिन्होंने कोशिश करनी है कि हम उसमें दाखिल हो जाएं, उनके लिए दिन और रात दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक और बात खुदावंद के कलाम में ये लिखी हुई है, और फिर दिन और रात उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं, और जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं, खुदा उनको सबको फजल से वहां पर
خوش آمدید کہے گا. ہاللویا. اپنے فضل سے ان لوگوں کو اپنی بائیں پھیلا کے کہے گا خوش آمدید. تو نے فتح پائی دنیا میں رہ کے. تو نے میرے حکم میرے قوانین کو مانا, میری عبادت کی, میری پرستش کی, اور وہ لوگ ان میں داخل نہ ہوں گے جو کہیں گے کہ خداوند ہم تو ہر وقت کہتے رہتے آئے خداوند آئے خداوند, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو, لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ظاہری ہے, وہ تو دکھاوا ہے, باطن میں کچھ نہیں ہے. داخل وہ ہوں گے جو باطنی طور پر اندر سے جنہوں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے. جس طرح بھی میں نے زبور 91 میں پڑھا, تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے چھڑاؤں گا, میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, میں تیری شہر پناہ ہوں, میں تیرا محکم کلہ ہوں. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو خداوند ویلکم کرے گا, خوش آمدید کہے گا. اور چونکہ اس شہر میں کوئی ناپاک چیز اور گھنونے کام کرنے والا کوئی شخص داخل نہ ہو سکے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے گھنونے کام کرنے والا, غلط کام کرنے والا کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا. اس لیے کہ دروازہ بند کرنے کی ضرورت ان کے لیے نہیں, وہی جن کے کتاب حیات میں نام لکھے گئے ہیں وہی اس شہر پناہ میں داخل ہوں گے. وہی. لیکن جو گھنونے کام کرتے ہیں, خدا سے دور ہیں, غلط کاریاں کرتے ہیں, شیطان کے پیچھے چلتے ہیں, شیطان کی پوجا کرتے ہیں, وہ کبھی اس شہر پناہ میں داخل نہیں ہوں گے. وہی داخل ہوں گے جن کے نام اس وقت اس شہر میں کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے. ہاللویا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھاگیں اور دیر نہ کریں اس کی طرف ہم جائیں گے. اور مکاشوات 22واں باب اور 3 آیت میں لکھا ہے, اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت وہاں پر کرتے ہوں گے. برے کا تخت ہوگا اور کیا ہوگا, خدا کے لوگ اس کے بندے اس کی عبادت کرتے ہوں گے. جس طرح خداوند کے کلام میں ابھی میں نے پڑھا ہے یرمیہ 4 باب 6 آیت میں, تم صہیون میں ہی جھنڈا کھڑا کرو اور پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو. ہم نے اس کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے اس طرف بھاگنا ہے, شہر پناہ کی طرف. ہم نے دیر نہیں کرنی ہے, ہم نے اور سوچو بچار نہیں کرنا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں, ہم اس کی عبادت کریں, ہم نہ جائیں ہم جائیں. اب ہم دیر کرنے کی کوئی جواز نہیں بنتا. کلام میں لکھا ہے آج ہی قبولیت کا دن ہے. ہمیں آج ہی سے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس شہر کی طرف بھاگیں جو ہمارے لیے شہر پناہ نیا یروشلم, جس میں ہم نے داخل ہونے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں دیر نہیں کرنی ہے. آخر میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا, نوح کے دور میں, تو نوح نے بڑی منادی کی, لوگوں کو بتاتا رہا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے, بہت بڑی بربادی آنے والی ہے, تم بچ جاؤ. لیکن لوگوں نے اس کی اس بات کو قبول نہ کیا, انسنی کر دی, اور دیکھ لیں گے بابے ہوری تے بس یہی کہندے رہندے نے, جدو آئے گا طوفان ویکھ لیں گے, اسی اپنا انتظام آپ ہی کریں گے. لیکن ایک وقت آیا کہ اس طرح کی بارش اور طوفان آیا کہ ہر چیز دنیا کی ملیا میٹ ہو گئی, برباد ہوگی. اور جو نوح کے ساتھ تھے, جنہوں نے نوح کا کہنا مانا, اس کا اپنا خاندان, وہ اپنے خاندان سمیت کشتی میں داخل ہو گئے.
अपने जानवरों को, अपनी हर चीज को लेके दाखिल हो गए। और वो जब तूफान आया, टक्करें लगी, ठोकरें लगी, तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि उस वक्त वो कश्ती में सवार हो गए थे, क्योंकि खुदा ने उनको हुक्म दिया था, अगर बचना चाहते हो कश्ती बनाओ तो इसमें सवार हो जाओ। लेकिन बेदीन लोग, घिनौने काम करने वाले लोग, नाफरमान लोग जो खुदा से दूर थे, वो बर्बाद हो गए। उनको सजाएं मिली, ये सजा थी, डूब गए, बह गए, हर चीज खत्म हो गई। लेकिन जो कश्ती में आ गए वो बच गए। इसलिए आज हमें शहर पनाह में जाने के लिए भागना है, हमें देर नहीं करनी है, ताकि हम उस शहर पनाह की तरफ जाएं, देर ना करें और बच जाएं। जिस तरह के यिर्मयाह 4 बाब 6 आयत में लिखा हुआ है, और पनाह लेने को भागो और देर ना करो। हमने उस नए शहर में, नए यरूशलेम में, जो हमारा शहर पनाह है, जिसमें हमने दाखिल होना, और इतना कीमती, और इतना कीमती कि हर चीज, सोने जवाहरात, कीमती पत्थर, मोती लगे हैं जिस पे, उसमें खुदा के लोग दाखिल होंगे, जहाँ खुशी, इत्मीनान, शादमानी, ना गर्मी, ना सर्दी, ना रोना, ना चलाना, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, और ना दिन और रात। दरवाजे खुले हैं, खुदा के लोग जाएंगे, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें खुश आमदीद कहेगा कि आजो खुदा के लोगों, शहर पनाह में, मेरी पनाह में आ जाओ, ताकि महफूज हो जाओ। हालेलुया। वो आज भी पुकारता है, आ जाओ शहर पनाह में, आ जाओ। और जिनके नाम किताब हयात में लिखे होंगे, वो ही उधर जब इबादत यीशु के साथ मिलके, बर्रे के साथ मिलके अब इबादत करते होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हमें इस बात पर गौर करना है कि हमने क्या करना है, भागना है, देर नहीं करनी। हमने उस नए यरूशलेम में, शहर पनाह में हमने दाखिल होना है। सब कुछ मसरूफियात को छोड़ें। बेशक हमने अपने खानदानों के लिए करना, संभालना चाहिए, हर चीज हमें मयस्सर है, लेकिन उस तरफ भी हमें ध्यान देना है कि हमने उस शहर में दाखिल होना है। दाखिल वही होगा उस कीमती शहर में जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ होगा, और हर वक्त ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनेगा तो मेरी आवाज सुन के दरवाजा भी खोलेगा। तो उसने, हम अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, उसने हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और ये कोशिश करें कि हमने उस नए यरूशलेम, शहर पनाह में दाखिल होना है। हमने कोशिश करनी है, हमने देर नहीं करनी, और कोशिश करेंगे कि हम उसमें दाखिल हों, और हमारे नाम भी किताब हयात में लिखे जाएं, और हम भी वहाँ जाकर खुशी, इत्मीनान, शादमानी, अब्दी राम, अब्दी कुव्वत, अब्दी इत्मीनान पाएंगे, और दिन और रात वहाँ पर हालेलुया हालेलुया खुदावंद के नारे, उसके नाम के नारे लगते होंगे। लोग प्रस्तश करेंगे, लोग इबादत करेंगे, न गर्मी, न सर्दी, न तूफान, ना कोई कोरोना, ना कोई बीमारी, ना कोई आजकल जो कितनी वबाएं फैली, कुछ भी नहीं होगा। इत्मीनान ही इत्मीनान होगा, शादमानी ही शादमानी होगी। ना गर्मी च सानू बहुत गर्मी लगेगी, ते ना सर्दी च सानू बहुत सर्द। इतना अच्छा वहाँ पर मौसम होगा और इत्मीनान होगा कि उसकी हजूरी में ही शादमानी है, उसके पास आने से ही शादमानी मिलती है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद हमें अपनी पनाह में रखता है। आप सब जो मीडिया के थ्रू, 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप भी ये कलाम को पढ़ें कि हमारा शहर पनाह कहाँ है
मकाशवा 21वां बाप आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप पढ़ के ही ऐसी बरकत पाओगे कि आप महसूस करेंगे कि हम वहां पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपको ये सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शे कि आप हमें एवरी वेडनेसडे को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ दुआएं करें, बरकत पाएं, कलाम को शेयर करें एक दूसरे के साथ, और कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं और ईमान में हम बढ़ते चले जाएं।